गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। वाइट लाइट का अब हम डिस्पर्जन देखेंगे ग्लास प्रिज्म के द्वारा। वाइट लाइट कौन सी लाइट होती है? वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। अगर हम 7 कलर की स्ट्रिप्स को एक साथ मूव करें तो हम देखेंगे कि मूव होने में वो हमें वाइट कलर की दिखाई देती है, ना कि अलग अलग कलर की। तो वाइट कलर किसे कहते हैं? वाइट लाइट कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर इज़ नोन एज अ वाइट लाइट। ओके स्टूडेंट, अब डिस्पर्जन क्या होता है? जब वही 7 कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड अ डिस्पर्जन। जब उस लाइट के जो सारे कलर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएं, इट मीन्स अलग अलग हो जाएं, तो हम उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर हम देखेंगे ये एक ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म के ऊपर हमने एक वाइट लाइट डाली। जब भी हमने वाइट लाइट डाली तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको डिस्पर्जन समझ आ गया। व्हाट इज अ डिस्पर्जन? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यहाँ पर हम देखेंगे द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। हम देखेंगे यहाँ कलर्स का क्या है? एक बैंड है। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स कौन कौन से? 7 कलर्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये 7 कलर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं। इन 7 कलर्स की सीरीज़ होती है, वो एक सिमेट्री में लगे होते हैं। वो लगे होते हैं विवग्योर के तहत। किसके अकॉर्डिंग? विवग्योर। इट मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर स्टूडेंट? जब कोई भी वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वो अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। 7 कलर्स में जो डिवाइड होती है, तो 7 कलर्स का जो बैंड होता है, ये 7 कलर्स की जो पट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। 7 कलर्स की जो सीरीज़ होती है वो होती है विवग्योर के तहत। इट मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पुटअप होता है कि ये जो वाइट लाइट थी यहाँ से स्प्लिट क्यों हो जाती है? What is the reason of splitting of these colors? So, different color of light bend through different angle with respect to the incident ray. Clear student? ये इसका reason है। Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray. जितने भी कलर्स हैं हमारे, वो सभी जब इस प्लेन पर इंसिडेंट किए जाते हैं तो अलग अलग एंगल से बेंड हो जाते हैं। यही रीज़न है, इसकी वजह से वो सारे अलग अलग कलर हो जाते हैं। अब वो सारे कलर अलग अलग बेंड क्यों होते हैं? क्योंकि इन सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, और वेवलेंथ डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है इसके एंगल पर। यस स्टूडेंट, इसके एंगल पर। जैसा कि स्नेल्स लॉ ने बताया है, n1 sin theta is equal to n2 sin theta, where n1 and n2 are the refractive index of two mediums, and sin theta 2 is the angle of two medium. What is the angle? Then angle is this point। अगर हम यहाँ पर ये नॉर्मल डाल दें तो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा ये इस पर डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने देखा कि वॉयलेट कलर का जो है वो सबसे कम एंगल के साथ है। इट मीन्स वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है, कैसी वेवलेंथ होती है? वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है कम होने की वजह से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है ज़्यादा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसको बहुत ही कम एंगल के साथ में यहाँ से बेंड करेगी, इसीलिए सबसे कम एंगल वॉयलेट का होता है। और जो रेड कलर होती है, रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा। रेड कलर की वेवलेंथ जब सबसे ज़्यादा है
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसका एंगल नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ज़्यादा होगा, इसीलिए नॉर्मल से बहुत दूर होती है। क्लियर स्टूडेंट, आपको इसका ये रीज़न समझ आ गया। तो इसी वजह से ये सभी अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, न्यूटन ने इसके बाद में क्या किया, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को शो किया था। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। उन्होंने ये बताया कि जो सनलाइट है वो हमें वाइट लाइट दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। क्लियर स्टूडेंट, he tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. He could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in this figure. Then we get a again white light. यहाँ न्यूटन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रिज्म था जिस पर वाइट लाइट डाली, जब वाइट लाइट डाली गई तो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। फिर उन्होंने इसके आइडेंटिकली अपोजिट पोजीशन में एक और प्रिज्म रखा। उस प्रिज्म के रखने पर हमने देखा कि वो पूरा स्पेक्ट्रम जब उस प्रिज्म पर गया तो उसमें से वापस जब निकली लास्ट में तो वाइट लाइट निकली। यानी कि हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट भी कर सकते हैं, यानी कि वाइट लाइट को हम स्प्लिट करने के बाद स्पेक्ट्रम के द्वारा दोबारा से हम वाइट लाइट को गेन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आज हमारा ये डिस्पर्जन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। डिस्पर्जन का ही रीज़न होता है रेनबो। आपने देखा होगा बच्चों कि बारिश के बाद में जब हम बादल में देखते हैं तो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो उसका रीज़न भी क्या है, उसका रीज़न भी यही है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किस तरह से होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में सन निकलता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है। इट मीन्स क्या है, सन अगर हमारा यहाँ निकला है तो रेनबो हमें यहाँ सामने दिखाई देगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट जो होती है, वाइट लाइट होती है, ये जब पड़ती है, सूरज की किरणें जब पड़ती हैं एटमॉस्फेयर में, तो जब बारिश की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पानी होता है और पानी की बूंदें होती हैं। तो जब ये स्पेक्ट्रम यानी कि जब ये वाइट लाइट आती है तो उसमें जो सारे कलर का कॉम्बिनेशन था वो सभी कलर्स जो होते हैं उस वाटर में अलग अलग स्पीड से चलते हैं, क्योंकि वेवलेंथ अलग होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, इसीलिए वो एंगल भी अलग अलग बनेंगे। इसी वजह से क्या करते हैं, जब वो वाटर में आते हैं तो वो सारे कलर अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो आसमान में जहाँ जहाँ पानी की बूंदें होती हैं वहाँ पर में वो सारे कलर अलग अलग दिखाई देते हैं और हम उसको नाम दे देते हैं किसका, रेनबो का। क्लियर स्टूडेंट, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight. इसका मेन रीज़न क्या है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट by the tiny water droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. The water droplet act like a small prism. जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, छोटे से प्रिज्म की तरह। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। क्लियर स्टूडेंट, तो हमें ये समझ आ गया। आज के लिए इतना ही, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और अपना चैप्टर कल कंप्लीट कर देंगे। ओके।